मसला भी अपने जहन में रखें कि रोज़े की हालत में अपनी घरवाली के साथ बोसो किनार होना और इसी तरह उसके साथ लेटना हर उस शख्स के लिए बिला कराहत जायज़ है जिसको अपनी नफ्स पर काबू हो, इंजाल या हमबिस्तरी का कोई ख़तरा न हो। याद रखें उसके लिए बिला कराहत जायज़ है, लिहाजा बूढ़े आदमी के लिए बग़ैर किसी कराहत के जायज़ है। अलबत्ता ऐसे नौजवान के लिए जिसको अपने नफ्स पर काबू न हो, इंजाल या हमबिस्तरी का ख़तरा हो, ऐसे नौजवान के लिए अपने घरवाली के साथ बोसो किनार होना या उसके साथ लेटना रोज़े की हालत में मकरूह तहरीमी है। और इसके साथ साथ ये बात भी अपने जहन में रखें कि अगर कोई शख्स रमज़ान में रोज़े की हालत में बाकायदा अपनी घरवाली के साथ हमबिस्तरी नहीं करता, सिर्फ लेटने की वजह से या बोसो किनार होने की वजह से इंजाल हो जाता है, तो याद रखें ऐसी सूरत में आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा, सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स बाकायदा अपनी घरवाली के साथ रोज़े की हालत में हमबिस्तरी करता है तो याद रखें उस सूरत में क़ज़ा के साथ कफ़ारा भी वाजिब होगा। और इसके साथ साथ ये मसला भी अपने जहन में रखें कि अगर रमज़ान में रोज़े की हालत में सोते हुए एहतिलाम हो जाए तो याद रखें इससे रोज़े में कोई ख़राबी नहीं आती, रोज़ा बदस्तूर बाकी रहता है। अल्लाह तबारक व